यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड, दिस इज सुनील कुमार साग। वेलकम टू एसके साग स्टडी बोर्ड। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करें रीजनिंग की क्लास रहेगी हमारी। ये देखेंगे फाइंड द वैल्यू मिसिंग नंबर। हम आपको दिखा ही चुके हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर मतलब मिसिंग नंबर को किस प्रकार हम याद करें। ठीक है, बेसिक से बताएंगे आपको ताकि आप अच्छे से समझ सकें, एकदम अच्छे से कर सकें। आपको इनको देखना है, एक एक चीज देखनी है कि कैसे कैसे किया गया है और किस वैल्यू में दिया गया है। सब वैल्यू में आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से कराऊंगा। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ, पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपका। दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाएंगे और आपको एक एक अच्छे से एक बढ़िया तरीके से बताए जाएंगे कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आपके रेलवे एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं पर भी रीजनिंग आ रही है, मिसिंग नंबर आ रहा है, तो आप बिल्कुल अच्छे से कर जाएंगे। आ जाइए देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, हम समझ पाएंगे। सबसे पहली बात यहाँ दिया है 28 दिया है, 63 दिया है, 94 दिया है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात हमें क्या करना होगा, इसकी फाइंड वैल्यू करनी होगी। किस प्रकार आ रहा है, किस प्रकार नहीं। तो हम इसे और इसे जोड़ेंगे तो हमें पता है 28 + 8 करेंगे तो मुझे लग रहा है कितना हो जाएगा आपका। 28 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 किसका, 36 कहीं ना कहीं वर्ग हो जाएगा तो क्या निकलेगा इसमें से 6। तो ये बात सही है, 6 सही भरा हुआ है, 6 सही भरा हुआ है, बिल्कुल सटीक तरीके से भरा हुआ है। नेक्स्ट देख लेंगे अगला कैसे होगा। अगला देखेंगे 63 दिया हुआ है आपका। 63 प्लस इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 8 3 11 यानी कि 91 हो जाएगा। 91 का जब हम वर्ग करेंगे बेटा, 91 का वर्ग करेंगे तो बेटा 9 × 9 ही हो जाता है। इसमें जुट्टे में से एक बाहर निकाल देते हैं तो ये भी सही भरा हुआ है, सही भरा हुआ है। इसका मतलब ये है, कह सकते हैं लॉजिक बिल्कुल तरीके से लग रहा है। अब क्या करना है हमें, अब करना है उसी तरीके से करना है। यहाँ हमारा रूट रहेगा, रूट रहेगा किस प्रकार करेंगे, 94 दिया है, 94 दिया है। 94 प्लस यहाँ कुछ नहीं, x मानेंगे, यहाँ x मानेंगे, इस पर रूट रहेगा। जैसे हम जोड़ेंगे बराबर कितना दिया हमारा, 13 दिया है। अच्छा कहो सर एक बात बताइए, रूट आपने यहाँ लगाया बेटा, एक बात बता दूं मैं, इन दोनों को प्लस करके यहाँ रूट किया गया है ना। अब इसमें वैल्यू आपको ये पता चल जाएगी कि इसमें कौन सी वैल्यू दी गई है, कौन सी नहीं। ठीक है ना। आ जाओ, तो हम क्या करेंगे, 94 प्लस x बराबर 13 दिया है। 94 इधर लेंगे तो बेटा किसमें चले जाएंगे, 94 की बात करेंगे तो इस पे से अंडर रूट हटेगा, इस पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 94 प्लस x बराबर करेंगे 13 13 169 होता है, 169 होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 169 दिख रहा है ना, 169 माइनस 94। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पर मुझे लग रहा है 5 निकल आएगी, 5 निकलेगी। और यहाँ घटाते हैं कितने बचेंगे, 4 5 बची है, 5। और अगली वैल्यू देख लेंगे, अगली कौन सी है, कौन सी नहीं है। ठीक है ना। 5 2 वाले ऑप्शन में देख लेंगे 5 2 दिया है या नहीं दिया है। नहीं दिया है तो ऑप्शन में एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के साथ आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है। ये वाली वैल्यू हमने देखी कि इसे इसे जोड़े, ठीक है ना, जुड़ रहा है। x की वैल्यू देख लेंगे इसमें से निकल कितनी रही है। तो x बराबर हमने घटा लिया 5 बचा, 16 में से जब 9 घटाएंगे तो मेरा 75 आ रहा है। 75 यहाँ कोई ऑप्शन में सॉरी गलती हुई है, यहाँ गलती हुई है, 75 लिखा जाएगा, 75। x की वैल्यू कितनी निकली, 75। तो इसका मतलब ये है यहाँ कितना भरा जाएगा आपका, 75। कितना भरा जाएगा आपका, 75 भरा जाएगा। बेटा ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी यहाँ पर, क्या वैल्यू था। ठीक है ना। अब समझना दोबारा, हमने इसे और इसे जोड़ा, ठीक है ना, इसे जोड़ा तो कितने हुए, 36 हुए। 36 का जब अंडर रूट किया तो बेटा कितने निकले, 6। और 6 ही नीचे भरे हुए। इसका मतलब बिल्कुल सही तरीके से, सही ढंग से आपको यहाँ बताया गया है। ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमने देखा इसे और इसे 63 और 18 यानी कि 18 को जोड़ा तो 8 3 11 के एक हुआ है। आपको बताइए 6 और 1 7 है, घासे का कितना हो जाएगा, 8। सॉरी क्या हो जाएगा, 8। यहाँ हो जाएगा 8 यानी कितना निकल जाएगा, 81 सॉरी 81 आपको बताया बेटा 9 × 9। मुझे इसका ध्यान रहा तो इसमें से 1 निकाल देंगे। हमने 9 निकाल दिया, रूट में से कितने निकाल दिए, 1 निकाल दिया, 9। तो इसका 9 सही है। तो हमने ये किया, इसको रूट किया, रूट करने के साथ जब रूट उधर हटेगा, रूट हटेगा उसके आ जाएगा। तो 13 13 करेंगे तो 169 होगा। अब ये माइनस में कर दिया, उसमें से घटाएंगे 75 इसमें करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है और सटीक तरीके से। आ जाइए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आपको एक एक चीज समझनी होगी कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन आयत वाला क्वेश्चन है आपका, किस वाला, आयत वाला। तो सर वर्ग वाला नहीं होता, बिल्कुल होता है, वर्ग वाला भी क्वेश्चन होता है, लेकिन होता कैसे है वो भी आपको समझना है।
तो यहाँ देखना है आपको कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर मैं ऐसे ऐसे ले रहा हूं तो 8 और 6 14, 14 तो है नहीं, ये 12 है, गड़बड़ हो जाएगी। चलो मानते हैं 8 और 6 14 करने, 14 में से क्या करेंगे, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो फिर हमारे 12 हुए। तो फिर 5 3 8 करेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो भी तो नहीं बन रहा लॉजिक नहीं बन रहा। तो कैसे करेंगे, आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एक काम करो, यहां दिया है 8, तो 8 गुणे 3 करेंगे, 8 दिया 24, 24 में तो ये वाली संख्या हम घटाएंगे 3 तो बराबर तब से 21, और 21 यहाँ पर बिल्कुल सही बना हुआ है। अगला क्या करेंगे, 6 गुणा 5 दिया, 6 गुणा 5 आपको पता 30 होता है, 6 5 30, और ये वाली संख्या माइनस करेंगे तो बराबर कितना बना 25, और 25 यहाँ पर सही बना हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा, 12 गुणा 2 बराबर कितना होगा 24, 24 में से कितनी, ये वाली संख्या हम क्या करेंगे माइनस करेंगे बेटा, और जब माइनस किए हो गए तो संख्या कौन सी बची हमारी, माइनस करेंगे संख्या 22 बची, 22 यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे लग रहा है आप आसानी से समझ पाए होंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है इसका इसमें मल्टीपल किया मैंने, ये आया इसमें से वही चीज संख्या ये वाली माइनस की, किस आया इसका इसमें गुणा किया, 5 माइनस किया, 25 आया इसका इसमें गुणा किया, यही माइनस किया तो 22 आया हमारा, और 22 यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत जल्दी उतार लें, फिर आगे मैं आपको कराना शुरू करूंगी, एकदम सिलेट से समझेंगे, आपको एकदम सॉल्यूशन के साथ समझेंगे ताकि आप कर पाएंगे, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से। देख लेते हैं क्वेश्चन इस प्रकार दिया, क्वेश्चन इस प्रकार दिया कि हमें करना किस प्रकार है, ठीक है ना, क्वेश्चन को एकदम तरीके से समझना है, किस प्रकार करना है किस प्रकार नहीं करना। ये हमारा जो सर्कल वाला सवाल दिया जाएगा, सर्कल वाला जो सवाल हमारे पास होगा तो उसे हमें किस प्रकार करना है किस प्रकार नहीं करना है, वैल्यू एकदम अच्छे से समझनी होगी। सबसे पहली बात, इसमें कभी कभी वर्ग भी बन जाता है, कभी कभी क्या बन जाता है, वर्ग भी बन जाता है, और कभी कभी क्या होता है स्क्वायर भी बन जाता है, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहां दिया हुआ है, अब ये देखना कैसे क्या करना है। 8 8 दिया है, वर्ग किस प्रकार करना, तो एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर 2 का क्यूब है, ये मुझे लग रहा है किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ये 6 का क्यूब है। मुझे लग रहा है आप पता समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्या है क्या नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया जा रहा है। सबसे पहली बात, 8 का क्यूब नहीं है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है, 216 कहीं ना कहीं 6 का क्यूब है। अब आपको एक श्रृंखला पता जरूर चल गई होगी कि यहाँ पर 2 हो रहा है, 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 6 हो रहा है, 6 के बाद नंबर किसका आएगा बेटा 8। देखो 2 यहाँ है, 4 यहाँ, 6, 2 2 बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, 2 2 बढ़ रहे हैं। अब 2 2 बढ़ रहे हैं तो 2 2 के साथ हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, 2 2 के साथ क्लियर कर लेंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 8 का क्यूब है तो 8 को क्यूब को क्या करेंगे 8 8 इंटू 8, 8 का 8 में करेंगे 2 2 64 का 8 में करेंगे तो 8 चौक 32, तो वहां से 3 8 6 48 3 51, यानी कि 512 इज द करेक्ट आंसर, 512 इज द करेक्ट आंसर। मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हो बिल्कुल क्लियर तरीके से। 8 2 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब, 2 के बाद 4 देख रहे हो, 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद 8 का नंबर है ना, 8 का क्यूब 200, 512 इज द करेक्ट आंसर, यानी 512 मिसिंग नंबर है। क्या नंबर है 512। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अब इसमें क्या करोगे, 5 के बाद 6, ऐसा तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, यहाँ तो चलिए ना, 5 के 6 किसी का क्यूब नहीं है ना, 6 किसी का वर्ग है। अब क्या करोगे, ना वर्ग बढ़ रहा ना क्यूब बढ़ रहा, नॉर्मल क्वेश्चन है। आ जाओ गर्दा उड़ा देते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहली बात क्या करना है आपको, इसका आमने सामने क्रॉसिंग कर लेंगे, इस प्रकार का क्रॉसिंग करके देख लेंगे हो रहा। सबसे पहली बात मुझे पता है कि 5 का क्यूब कितना होता है 125, इसमें 1 जोड़ देंगे तो मुझे लग रहा है 126 हो जाएंगे, 126 हो जाएंगे। आया ना मजा। अब क्या करना है, हमें लग रहा है 6 का क्यूब कर लेंगे, तो 6 का क्यूब 216 होता है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो मुझे लग रहा है 217 हो जाएगा, 217। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितना बढ़िया बेहतर क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है बेहतर तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बेहतर तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे। देख लो क्वेश्चन इस प्रकार है आपके सामने, इस प्रकार वर्ग वाला भी दे देते हैं, क्यूब वाला भी दे देते हैं, वो अपना क्रम होता है उसका, क्यूब वाला भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भर भर के कराएंगे, तरीका भी बताएंगे। इस क्वेश्चन में एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को कृपया शेयर कीजिए। प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल SK साग स्टडी पॉइंट 01 उसके लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आगे पहुंच सके और वो भी लोग समझ सके, इसका पूरा फायदा उठा सके। देख लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, सबसे पहले समझेंगे आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे।
यहाँ दिया है 27 दिया है, 1 दिया है, 8 दिया है, 216 दिए, 64 और 125 दिए हैं, 729 दिए हैं, 334 343 दिए हैं। यहाँ फाइंड वैल्यू आपको करनी है, क्या है क्या नहीं है। यहाँ अच्छे से आप समझ पाएंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। कहाँ यहाँ समझ पाएंगे। अब देखना है, अब इसमें लॉजिक कौन सा लगा है। 27 आ रहा है तो हमें एक चीज पता चलेगी, आप समझ पा रहे हैं ना, क्यूब की तो बात पता ही है, क्यूब तो हम पढ़ा चुके हैं आगे। क्यूब अब हमें पता है क्या क्या है। मुझे लग रहा है ये क्यूब किसका है, ये क्यूब है 3 का क्यूब। 27 3 3 9 3 27 3 का क्यूब है। अब क्या करना है, ये आपका 2 का क्यूब है। तो एक चीज तो पता चल गई हमें, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा। अब 3 को 1 को जोड़ोगे, यहाँ क्या करोगे, 3 को 1 को जोड़ोगे, 3 + 1 = 4 हो जाएगा। और 4 में क्या करना है, भाग देना है, 2 का 2 और 2 का 2 बचा, 2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 8। और ये सही है, स्टेटमेंट सही लग रहा है। इसका करके इसका करो, इसका करोगे तो ये किसका है, 216 6 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 64 4। वही चीज लगाएंगे, क्या करने है, वही चीज में 6 और 4 जोड़ेंगे हम, 10 हो जाएगा। 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। 10 का क्या करना है, तो उसे भाग देना 5। अब 5 जो बचा, 5 का क्यूब करना, तो 5 का क्यूब 125 हो रहा है। और मुझे लग रहा है सही है, भरा हुआ है। इसी तरह इसका स्टेटमेंट करेंगे, किस प्रकार होगा, ये कितने का वर्ग है, ये मुझे लग रहा है 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है। ये किसका है, 7 का क्यूब है। तो हमें क्या करना है, 7 + 9 = 16। 16 जब आपके लिखे, यहाँ पर 8 का 2 का भाग देंगे, दूसरा में 2 का भाग देंगे तो 8 होगा। और 8 का जो क्यूब करेंगे बेटा, तो 8 × 8 × 8 = 512। 512 इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा वाला ऑप्शन है, पहला वाला ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप समझ रहे हैं स्टेटमेंट कितना सुपर तरीके का दिया गया है, अच्छे तरीके से दिया है। इन्होंने क्या किया, 3 के सबका देख लें, बढ़िया करके दिया हुआ है। 3 का 3, ये क्यूब, ये देखेंगे, 3 को और 1 को जोड़ेंगे, 4 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 2 का क्यूब करेंगे, 8 सही है। 6 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 10 हुए, 10 का आधा करेंगे, 5 5 का क्यूब 125 ही है, क्योंकि क्यूब हमें पता चल रहे हैं। यहाँ पर 9 का क्यूब है, 9 को, और यहाँ 7 का क्यूब, 9 और 7 जोड़े हमने, कितने हुए, 16 हुए। 16 को करेंगे 8, 8 का क्यूब है 512, 512 इज द करेक्ट आंसर। आई समझ में, क्लियर तरीके से समझ पाए, नहीं समझ पाए, एक एक चीज आपके समझ में आ रही है क्लियर तरीके से या नहीं आ रही है, बताओ मुझे। कमेंट में हाँ और ना जरूर लिखें, कैसा समझ में आ रहा है, कैसा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तभी तो हम समझ पाएंगे क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक गिवन दिया है। एक और पैटर्न पे मैं न्यू क्वेश्चन करा दूं तो जल्दी से आप उतार लो, ताकि मैं डस्ट कर दूं। डस्ट करने के साथ एक क्वेश्चन और मैं आपको यही दूंगा, इसके साथ आप ले ही दिया होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है तो मैं चाहूंगा, ठीक। क्वेश्चन दिया है, 5वां हो गया, छठा क्वेश्चन है, होमवर्क भी मिलेगा आपको। अगला क्या आएगा, मिसिंग वर्ड है, लुप्त संख्या है। तो अगला क्या आएगा, अगले ऑप्शन में आपके सामने दिए होंगे, ऑप्शन में दिए हैं तो मान लीजिए ऑप्शन में ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी और डी ऑप्शन, हाँ। यहां दिया है 50, 1 मिनट थोड़ा ही डाल, 50 दिया है, यहाँ 52 दिया है, यहाँ 54 दिया है, यहाँ 60 दिया है। इस प्रकार के आपके सामने ऑप्शन देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ये लुप्त संख्या कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप क्या करो, 11 दूनी 22 की बात करें, 11 का गुणा अगर हम 2 में कर लेंगे तो बराबर 22, ये वाला स्टेटमेंट सही है। 13 का गुणा करेंगे 2 में बराबर 26, और 26 इन ऑप्शनों में भी नहीं है, 26 ऑप्शन में भी नहीं है, तो हम कैसे लगा पाएंगे इसे, डायरेक्ट वाला ये मेथड नहीं लगेगा आपके में। अब क्या करना है, ऐसी कंडीशन पर आपका 11 दे दिया है, 11 को करेंगे तो 1 + 1 2 करेंगे, 1 + 1 इसके बीच में प्लस का निशान लगाएंगे तो कितना होगा 2, 11 का गुणा 2 में करेंगे तो बराबर कितना होगा 22, ठीक है ना 22। अब आया 22 आपका बोला, यानी सही बना हुआ है। अब क्या 13 लिखा हुआ है, तो 13 क्या करेंगे, 1 + 3 ही तो करेंगे, 1 + 3 बराबर 4 हो गया। तो हमें पता है 13 का गुणा जो जुड़ के आता है उसको गुणा किया जाता है 4 का, तो 13 चौक कितना होगा 52, और यानी 52 वाला बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये वाला इसका लॉजिक बिल्कुल अच्छी तरीके से लग रहा है, आप देख लें और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे कर पाए, आगे समझा पाया, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड, देख लीजिएगा, आपको पता है इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रकार आपका ये आयत वाला रहेगा और एक रहेगा क्या है वर्ग वाला, तो इसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। आयत वाला रहेगा और ये रहेगा वृत्त वाला, इसमें आप समझेंगे कौन सा लॉजिक लग रहा है। इसमें कमेंट बॉक्स में आपको करना है वीडियो लाइक,
कमेंट जरूर करना है आपको, कमेंट, और करनी है वीडियो आपको क्या, शेयर। इतना काम तो आपसे करना ही करना होगा। तो इसमें देखेंगे इसमें लुप्त संख्या कौन सी भरी जाएगी, इसमें लुप्त संख्या कौन सी भरी, इन ऑप्शनों में आपकी होगी और ये भी इन ऑप्शनों में होगी, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना।